ये कहानी बालापुर गांव की है, जहां सुजाता अपने परिवार के साथ एक बड़े से घर में रहती है। सुजाता बहुत धनी परिवार से थी। उसके परिवार में उसका पति दिनेश और पुत्र रमेश और बहू सुमन थी। सुमन और रमेश का हाल ही में विवाह हुआ था। सुमन एक गरीब परिवार की लड़की थी। वो सुजाता को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, पर अपने पुत्र की जिद के आगे सुजाता ने अपने घुटने टेक दिए थे और सुमन जैसी अनपढ़ और गरीब लड़की के साथ अपने बेटे रमेश का विवाह कर दिया। सुमन बचपन से न कभी स्कूल गई थी, न उसने कभी शिक्षा हासिल की थी। एक दिन सुबह सुबह, अरे सुमन, जरा इधर आना। बेटा, आज शाम को घर में मेहमान आने वाले हैं। अरे वो हमारे जो दूर के रिश्तेदार हैं ना, तुम्हारी मुंह बोली शीला मौसी, जो हर समय अपनी बेटी रिया और तेरे विवाह की बात करती थी। हाँ माँ, जानता हूँ मैं, शीला मौसी। अच्छा, वो आ रही हैं आज? हाँ बेटा, वो अपनी बेटी रिया के साथ आज हमारे घर आ रही है, कुछ काम की वजह से। वो तुम्हारे शादी में नहीं आ पाई थी ना, इसीलिए कल रात को फोन आया था उसका कि वो आज शाम को हमारे घर आएगी। तो बेटा, आज तुम काम से जल्दी आ जाना है और आते आते कुछ फल भी लेते आना। अरे माँ, ये मार्केट का सामान मुझे नहीं लेना आता है। आप खुद ही चली जाना सुमन के साथ। मुझे बहुत काम है, मैं तो चलता हूँ। अरे मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरे पैरों में तो पहले ही बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं माँ जी, मैं ले आती हूँ बाजार से सामान। अच्छा, ये ले बहू 500 रुपए और बाजार से फल और अच्छी वाली सब्जी ले आ। हाँ, अब सुमन तो अनपढ़ थी। उसे ना तो कुछ पढ़ना आता था, ना ही कुछ पैसे समझ में आते थे। उसे तो ये भी मालूम नहीं था कि उसकी सास ने उसे 500 रुपए का नोट दिया है। वो बाजार में सबसे पहले एक फल की दुकान पर गई। अच्छा भैया, कितना पैसा हुआ आपका? बहन जी, 200 रुपए हुए। सुमन ने 500 रुपए का नोट फल वाले को दे दिया और बदले में फल वाले ने 300 के नोट सुमन के हाथ में रख दिए। सुमन को ये नहीं मालूम था कि वो 3 नोट 100 के थे। उसे तो ये मालूम था कि उसने फल वाले को सिर्फ 1 नोट दिया था और फल वाले ने उसे 3 नोट थमा दिए। अरे भैया, मैंने तो आपको केवल 1 ही नोट दिया है और आपने मुझे 3 नोट दे दिए। लगता है जल्दबाजी में आपने मुझे ज्यादा पैसे दे दिए। नहीं बहन जी, मैंने आपको पैसे ठीक ही दिए हैं। देखिए, आपने मुझे 500 रुपए का नोट दिया और मेरे फल के पैसे हुए 200 रुपए, तो मैंने आपको 300 रुपए वापस दिए, तो हो गए ना बराबर आपके पैसे। नहीं भैया, आपने ज्यादा पैसे दे दिए हैं। ये लीजिए आपके 2 नोट। अरे, बड़ी अजीब महिला है ये तो। सुमन ने 100 रुपए लिए और वहां से चलती बनी। फल वाला सुमन को आवाज लगाता रहा, लेकिन सुमन ने उसकी एक ना सुनी। उसके बाद सुमन सब्जी वाले के पास पहुंची। अरे बहन जी, ये सब्जी कैसे दी? ले लो ना बहन जी, क्या लेना है तुमको? अच्छा, कुछ टमाटर दे दो, थोड़ी मिर्ची भी दे दो और हाँ, कुछ आलू दे दो। हाय हाय, अरे बहन जी, ये कुछ बोले तो कितना दूं? 1 पाव, आधा किलो, 2 किलो, बताओ तो सही। अच्छा, ऐसा करो, 1 पाव ही दे दो सारी सब्जी। सब्जी वाली ने सारी सब्जियां 1-1 पाव तोलकर सुमन को दे दी। कितना हुआ पैसा बहन जी? 70 रुपए हुआ। 70 रुपए? 70 रुपए में कितने नोट होते हैं? मेरे पास तो ये 1 ही नोट है। अरे ये तो 100 रुपए का नोट है। अरे लाइए, मैं आपको 30 रुपए वापस देती हूँ। सब्जी वाली ने सुमन से 100 रुपए का नोट लिया और उसे 10-10 के 3 नोट थमा दिए। सुमन वो सारी सब्जियां और फल लेकर अपने घर वापस आ गई। अरे बहू, इतना समय लगता है क्या सामान लाने में? माँ जी, वो बाजार में बहुत भीड़ थी। देखिए, मैं सारे फल और सब्जी ले आई। अच्छा, लाओ तो कितने पैसे बचे? माँ जी देखिए, आपने मुझे 1 नोट दिया था, मैं बदले में 3 नोट लाई हूँ। आज तो मैंने आपका कितना फायदा करा दिया, देखिए। हैं? अरे ये क्या बहू, मैंने तो 500 रुपए का नोट दिया था तुझे, तो उसमें से केवल 30 रुपए बचा कर लाई है।
अरे बाकी के पैसे कहाँ हैं? माँ जी, बाकी के पैसों का ही तो सामान लाई हूँ ना। अरे इतना सा सामान इतने ज्यादा पैसों में लाई है तू बहू? अरे पागल हो गई है क्या? हमें क्या बर्बाद करने पर तुली है? अरे ये फल और सब्जी 400 रुपए में लाई है क्या? सुजाता ने सुमन को बहुत खरी खोटी सुनाई। सुमन बेचारी रोती हुई रसोई में चली गई और भोजन बनाने लगी। शाम को रिया और उसकी माँ शीला सुजाता के घर आई। घर में सब बैठे हंसी मजाक कर रहे थे कि तभी अरे सुजाता बहन, मेरी बिटिया को ठुकरा कर ये जो सुमन बहू को तुम इस घर में बिहा कर लाई हो, ये बहू के परिवार वाले धनी तो है ना? मौसी जी, सुमन बहुत गरीब परिवार की लड़की है। इसके माता पिता दूसरों के खेत में मजदूरी करते हैं। अरे बेटा, ये बात इसे बताने की क्या जरूरत थी? क्या गरीब परिवार की लड़की से बिहा किया तुमने? अरे मेरी बेटी में क्या खराबी थी रमेश, जो तुम इस गरीब लड़की से बिहा कर बैठे? मौसी जी, रिया में कोई खराबी नहीं है। वो तो बहुत पढ़ी लिखी है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है और बहुत धनी परिवार की भी है। लेकिन मौसी जी, मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं एक गरीब परिवार की लड़की से शादी करूं। तभी मैंने सुमन से शादी की। अच्छा, वैसे कहाँ तक पढ़ी है सुमन बहू? नहीं मौसी, सुमन पढ़ी लिखी नहीं है। गरीबी की वजह से ये कोई पढ़ाई नहीं कर पाई। क्या अनपढ़ है? ये बात सुनकर सुमन और रमेश अपने कमरे में चले गए। इधर शीला, रिया और सुजाता आपस में बैठे साजिश कर रहे थे। वैसे सुजाता, तुमने तो सारे समाज वालों में अपना मजाक बनाकर रख दिया है। अरे ऐसी बहू को अपने घर बिहा कर लाई हो तुम। अरे देखो तो जरा, तुम कितने धनी परिवार से हो और एक गरीब परिवार की लड़की को इतने धनी परिवार की बहू बना दिया, वो भी अनपढ़। क्या करूं शीला बहन, मैं भी चाहती थी कि तुम्हारी बेटी रिया का बिहा मेरे बेटे के साथ हो जाए, पर मेरे बेटे की जिद के आगे मैं हार गई। अरे सुजाता, अभी तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर आगे जब बिरादरी वाले तुम्हारे घर आएंगे ना, तो वो तुम्हारा कितना मजाक बनाएंगे, ये कभी सोचा है तुमने? अरे भाई, अब मेरी रिया की ही बात ले लो। शहर की सबसे बड़ी कंपनी में नौकरी करती है मेरी बेटी, पूरे 2 लाख रुपए महीना कमाती है। और एक तुम्हारी बहू है जो एक पैसा तक नहीं कमा सकती। वैसे अगर तुम चाहो तो आज भी मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे रमेश से करवा सकती हूँ। बस तुम्हें एक काम करना होगा। सच? ऐसा हो सकता है शीला? अरे मेरे बेटी की शादी अगर सच में तुम्हारी बेटी के साथ हो जाए तो मेरे तो भाग्य ही खुल जाएंगे। वैसे भी जब से ये अनपढ़ गंवार इस घर में आई है, तब से मेरे जीवन में मनहूसियत ही छा गई है। अरे तुम चिंता मत करो सुजाता, तुम्हारी अनपढ़ गंवार बहू को मैं चुटकियों में इस घर से बाहर निकाल दूंगी। हाँ रिया बिटिया, जाओ तो जरा उस अनपढ़ गंवार सुमन को यहाँ लेकर तो आओ। शीला की बात सुनकर रिया सुमन को बहाने से अपने साथ ले आई और दरवाजा बंद कर दिया। अंदर घुसते ही शीला ने सुमन को बहुत खरी खोटी सुनाई। अनपढ़ गंवार कहीं की, हमारे भोले भाले बेटे रमेश को अपने जाल में फंसाकर इतने धनी परिवार में घुस गई। अरे तेरी औकात है क्या इतने आलीशान घर में रहने की? झोपड़ों में रहने वाली कभी तेरे माता पिता ने भी देखा था क्या इतना आलीशान घर? देख, मेरी बात कान खोलकर सुन ले सुमन, तुझे मैं इतना पैसा दूंगी कि उन पैसों से तू और तेरे गरीब माता पिता जीवन भर आराम से बैठकर खाएंगे। बस तू यहाँ से अभी इसी समय निकल जा, वरना मैं तुझे यही मार दूंगी। हाँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं मौसी जी? मैं अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा, तो ये ऐसे नहीं मानेगी, इसका तो खेल खत्म करना ही होगा। इतना कहकर शीला और रिया ने सुमन को पकड़ा, उसके मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे घर के पीछे ले गईं और एक काल कोठरी में उसे कैद कर दिया। देखते ही देखते सुबह हो गई। रमेश को सुमन घर में नहीं दिखाई दी तो वो बहुत परेशान हो गया और सारा दिन सुमन को ढूंढने लगा, लेकिन सुमन का कोई पता नहीं चला।
अरे रमेश बेटा, घर की तिजोरी में एक पैसा नहीं है। सारा पैसा सुमन चुरा कर अपने साथ लेकर भाग गई। अरे माँ, ये आप क्या कह रही हैं? सुमन भला ऐसा क्यों करेगी? क्यों नहीं करेगी? अरे रमेश बेटा, ये गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। पहले धनी परिवार के लड़के को अपने जाल में फंसाते हैं, उससे शादी करते हैं और उसके बाद सारा माल हड़प कर भाग जाते हैं। शीला और सुजाता ने मिलकर रमेश को सुमन के खिलाफ खूब बहकाया। आखिर में रमेश भी सुमन को दोषी मानने लगा और उससे नफरत करने लगा। और फिर जल्दी ही रमेश और रिया की शादी हो गई। दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। एक दिन रमेश के घर पड़ोस वाले लोग आए। अरे रमेश भाई, तुम्हारे घर के पीछे से बहुत बदबू आ रही है, जरा एक बार देख तो लो, आखिर वो बदबू किस चीज की है। शेखर की बात मानकर रमेश घर के पीछे उस काल कोठरी में गया। ये देखकर सुजाता और रिया पसीना पसीना हो गई। रमेश जब उस काल कोठरी को खोलकर देखने लगा तो उसमें सुमन की लाश पड़ी थी। तभी उसकी नजर सुमन की लाश के पास पड़ी एक कैसेट पर पड़ी। रमेश ने उसे उठाया। उसमें सुमन की आवाज रिकॉर्ड थी। वो सुनने लगा। रमेश, तुम्हारी माँ और शीला मौसी ने मुझे जबरदस्ती इस काल कोठरी में कैद कर दिया है। वो मुझे पैसे दे रही थी और ये कह रही थी कि मैं तुम्हारे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊं। जब मैंने इस बात से इनकार किया तो उन्होंने मुझे जबरदस्ती इस काल कोठरी में कैद कर दिया। मुझे नहीं पता कि मैं बच पाऊंगी भी कि नहीं, पर मैं अपनी आवाज रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि तुम्हें सच्चाई का पता चल सके। माँ, आपने मेरी पत्नी के साथ ऐसा क्यों किया? क्यों उसे मौत के घाट उतार दिया? मेरे बच्चे, मेरी बात तो सुन। रमेश ने अपनी माँ, शीला और रिया तीनों को पुलिस के हवाले कर दिया और रिया से हमेशा हमेशा के लिए सारे रिश्ते तोड़ दिए। इस तरह बेचारी सुमन की जान गई, लेकिन उसके हत्यारों को उनकी सजा मिल गई।